और अगुवाई में एक पद साक्षी वाली गीत गाएंगे। साक्षी वाली गीत नंबर 177। परमेश्वर प्रेम है उद्धार मुझे, परमेश्वर प्रेम है मुझे नहीं मिलती, इसलिए गाता हूँ परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है मुझे नहीं मिलती। परमेश्वर प्रेम है उद्धारा मुझे, परमेश्वर प्रेम है मुझ निमित्त भी, इसलिए गाता हूँ परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है मुझ निमित्त भी। परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। प्रभु का जीवित वचन इस कड़ी हम लोग स्मरण करेंगे। हमें मिलता है भजन संहिता भजन नंबर 106 उसका 1 पद, और भजन संहिता भजन नंबर 121 उसका 8वां पद को हम स्मरण करेंगे। यहोवा की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा तेरे आने जाने में अब से लेकर के सदा तक रक्षा करता रहेगा। आमीन। हे अनुग्रहकारी जीवित महान पिता, सारे मन से तुझको धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर भोर के समय हम इतने तेरे विश्वासी माता पिता भाई बहन बच्चों को अद्भुत रीति से इस समय किसी आइन परिवार के बीच में लेकर उपस्थित किया, और इस आइन परिवार के संगति में होकर के हम तेरी महिमा स्तुति और धन्यवाद करने पाते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आज के इस सुंदर जीवन को जो तूने हम हरेक के जीवन के साथ जोड़कर अपनी संगति अपनी सहभागिता के साथ हमें जोड़ा है, कि हाँ प्रभु आज इस परिवार की बेटी का जो है पवित्र विवाह होने जा रहा है। निश्चय ही इस समय हम अपने गंतव्य स्थान घर परिवार से निकल करके तेरी ही आराधना के भवन में हम पहुंचना चाहते हैं। इस यात्रा में तू आप ही हम हरेक के साथ हमारे की अगुवाई कर, और हम सबों को तो कुशल के साथ विवाह के तैयारी में हमें ले चल कि प्रभु तेरे आराधना के भवन में पहुँच करके हम आज इसी परिवार की बेटी का विवाह जो हम लोग देखने पाए, और देख करके तेरी महिमा स्तुति और धन्यवाद करने पा सके। साथ में प्रभु जितने भी विवाह में आमंत्रित लोग हैं उन सबों को भी तेरी दया के हाथों में सौंपते हैं। उन्हें भी तू कुशल के साथ ले पहुंचा, और बाद के जीवन यात्रा में तू हरेक की अगुवाई कर, हरेक के साथ रह, और हरेक को तू आप ही संभाल, ताकि प्रभु इस परिवार के द्वारा जो भी विवाह के नाम से प्रीति भोज रखा गया है, उन प्रीति भोजों में भी तू आप के आशीष और अनुग्रह को प्रकट कर, कि प्रभु हरेक कोई खा पी करके तृप्त होने पाए, और तृप्त होकर के शारीरिक रूप से बल शक्ति प्राप्त करते हुए तेरी महिमा को इसी परिवार के साथ स्मरण करते हुए तुझको धन्यवाद देने पा सके। प्रभु पुनः फिर से इस पूरे आइन परिवार और हम सभी को तेरे हाथों में समर्पित होते हैं। इस समय तू आपकी अगुवाई कर, विशेष करके इस विवाह की दुल्हन को तू आपके मन आत्मा से परिपूर्ण करके प्रभु तेरे निकट पहुँच करके जो आज विवाह का पद पर वचन देने वाले हैं, हाँ प्रभु उस विवाह के वचनों को तू आप इनके मन आत्मा में डाल, ताकि प्रभु तेरी ही अनुग्रह इसके आने वाले जीवन, जो नए जीवन की शुरुआत करने जा रही है, इस नए जीवन में फलदायक, लाभदायक और आशीष का कारण होने पाए। ये प्रभु बोले के वचन से हर तरह से यदि हमने तेरे विरोध में पाप किए हैं, क्षमा कर, या प्रार्थना जिनताई के साथ मांगते हैं प्रभु यीशु तेरे नाम से सुन, और दया से स्वर्ग के राज्य में रहना चाहते हैं। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल, परंतु बुराई छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ हो। आमीन। यीशु सहाय।
गाड़ी के अंदर इस समय एरेंज परिवार और एन परिवार के जितने भी अभिभावक हैं ये सामने आएंगे। कुणाल के माता पिता और माता चलिए कुणाल एरेंज। तो इस समय एरेंज परिवार के जितने भी सदस्य हैं हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज क्रिस्ट तुरलेन आए कुछ समय के बाद आपके परिवार की एक सदस्य या बहू के रूप में आपके परिवार में जाएंगे। तो आप परिवार में सह स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार हम लोग आयन परिवार से भी जानना चाहेंगे कि कुणाल आपके परिवार का जमाई बनने जा रहा है कुछ समय के बाद, तो आप जमाई के रूप में इसे ग्रहण करेंगे, स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। अभी भी समय है, अभी भी कुछ नहीं हुआ है ना, तो अभी भी समय है जब लोग जानना चाहें। दोनों परिवार सहमत है? ठीक, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जीवित महान यहोवा पिता परमेश्वर, इस बिहार के समय में हम फिर से आपको धन्यवाद देने पाते हैं कि तूने हम प्रत्येक के जीवन में एक दिन को जोड़ा, परिवार होकर एक नए दिन में आपको धन्यवाद देने पाते हैं। आज हम विशेष धन्यवाद देते हैं कि तूने आज हम सबों को
इस पवित्र भवन में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्रदान किया कि भाई कुणाल और बहन तुर्लिन को तो पवित्र विवाह के बंधन में बांधना चाहता है। यह पति और पत्नी के रूप में आज वचन के माध्यम से जोड़ना चाहता है। उस विवाह को आरंभ करने के लिए तो आज इस भवन में उपस्थित हो और इस नए दुल्हा और दुल्हन को वचन के माध्यम से तो आशीषित कर, ताकि यह वचन इनके व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन के लिए एक मार्गदर्शक हो या आशीष का कारण बनने पाए। जो भी विवाह का प्रतिज्ञा एक दूसरे को देंगे, उस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए तो दोनों की सहायता अगुवाई कर, ताकि उस प्रतिज्ञा पर चलती हुई अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ाने पाएंगे। जो भी वचन उनके शिक्षा के लिए दी जाएगी, उन शिक्षा की बातों को ग्रहण करने के लिए तुम्हें एक मानसिक प्रदान कर, ताकि इस वचन को शुद्ध और पवित्रता के साथ अपने जीवन में जोड़ पाएंगे और उसी शिक्षा को अपने जीवन में अमल करते हुए उसी के अनुसार चलने का प्रयास करने पाएंगे। सारी बातों को और सारी आदर और महिमा आपको भी देते प्रार्थना से मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं। सुने और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करें। आमीन। इस समय हम लोग प्रवेश गीत गाएंगे। वो चला जाब यीशु डेरा, वो चला जाब ले मसीह कर डेरा। कोई अंदर की अगुवाई में हम लोग प्रवेश गीत गाते हुए हम लोग प्रवेश करें। Thank you.
इस समय पवित्र आराधना को हम लोग आरंभ करेंगे। आरंभ करते हम लोग जो गीत छपाई विदाई मानते हैं, गीत नंबर 2 होगी आशीषों की बारिश प्रेम की प्रतिज्ञा कुमार होगा सुना होगी आशीषों की बारिश पिता और पुत्र और पिता के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, इसने स्वर्ग और पृथ्वी को जय। आप सबों को पिता परमेश्वर की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत अधिक से मिले, आमीन। हम प्रार्थना करें। हे जीवित महान यहोवा पिता परमेश्वर, इस समय हम फिर से आपको पुकारते हैं या आपके नाम को सराहने पाते हैं कि क्योंकि कुल इस समय तक हम सबों को जीव का सांस देते हुए जीवितों की संगति में उन्हें हम प्रत्येक को बनाए रखा है। हम इस समय आत्मिक जीवन के लिए वचन की संगति में जाना चाहते हैं और यह वचन विशिष्ट आज के नए दुल्हा और दुल्हन के लिए, इनके जीवन के लिए शिक्षा के रूप में या आशीष के रूप में तो उनके जीवन में प्रकट कर, ताकि वे उसी वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत
करने पाएंगे। वचन के जो भी गुण भेद या पारिवारिक जीवन के लिए या व्यक्तिगत जीवन के लिए, तो वचन के माध्यम से हम सबों को शिक्षा देना चाहता है, बतलाना चाहता है। उन शिक्षा की बातों को हम अपने जीवन में स्मरण करने पाएं और उसी वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाएं। यह वचन इन दुल्हा और दुल्हन के लिए एक मार्गदर्शक सिद्ध होने पाए और इनका जीवन का विकास इसी वचन के अनुसार होने पाए। इन्हें एक मानचित्र प्रदान कर, ताकि एक मानचित्र होकर आज के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हुए यहाँ से विदा होकर आपकी ही महिमा करने पाए। अब तक जो नहीं आ पाए हैं उन सबों को भी सकुशल आज की आराधना में या पवित्र विवाह के कार्यक्रम में ले पहुंचा, ताकि वे भी यहाँ पर पहुंचकर वचन की संगति में आ पाएंगे, वचन को अपने जीवन में ग्रहण करने पाएंगे। सारी बातों को और सारी आदर और महिमा आपको ही लेते प्रार्थना से मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, सुने और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करें। आमीन। आज के लिए इन दोनों में जो वचन चुना गया है वह मिलता है कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री अध्याय संख्या 7 और पद संख्या 3 से लेकर आगे 4 पद तक। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय संख्या 7 पद संख्या 3 से लेकर आगे 4 पद तक हम लोग 5 पद तक पढ़ेंगे, जिसमें पौलुस इस प्रकार कहता है, पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का है। तुम एक दूसरे से अलग न रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सहमति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान को भी पड़ते। यहाँ तक मंडली बैठ गई। इस समय कोयल में हम लोग गीत गाएंगे, उसके बाद हम लोग वचन में जाएंगे। Oh,
दो जिगर गया दो समाहिया दुखोवन सुमरे जिते गति बंदैया ओ कोई तारी तिनु जपा देना दुखोवन सुमरे जिते गति बंदैया ओ कोई तारी तिनु जपा देना। किसी वस्तु और किसी पर अधिकार पाने के लिए या अधिकार रखने के लिए सबसे पहले वस्तु को पाना आवश्यक है और चीज को अपने जीवन में लाना आवश्यक है। तब हम उस चीज पर या उस वस्तु पर अपना अधिकार हम कर सकते हैं। उसी प्रकार एक पति को और एक पत्नी को एक दूसरे पर अधिकार करने के लिए या अधिकार होने के लिए विवाह का होना या एक दूसरे के साथ जुड़ना, तब एक पति और पत्नी एक दूसरे पर अधिकार कर सकते हैं। तो मसीह में प्रिय भाइयों तथा बहनों और प्रिय माता पिता और आज के नए दुल्हा और दुल्हन, पौलुस आज यहाँ पर वचन के माध्यम से एक पारिवारिक जीवन या विवाह के विषय में बतलाना चाहता है और उस अधिकार के विषय में हमें शिक्षा देना चाहता है कि एक परिवार में एक पति को और एक पत्नी को रहना कैसे है, कैसे सहायता करना है और कैसे एक दूसरे पर अधिकार बना के रखना है। तो आज जो वचन यहाँ पर दिया गया है या विशेषकर इन दोनों के लिए कि वैवाहिक जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं, विवाह के बंधन में जब हम जुड़ते हैं, तो बहुत सारी प्रश्न हमारे जीवन में उठती है या बहुत सारे सवाल हमारे जीवन में उठती है कि मैं आपके बंधन में जुड़ा हूँ या जुड़ गई हूँ, तो मैं इस परिवार को चलाऊंगा कैसे, कैसे मैं इस परिवार का विकास करूंगा और कैसे हम परिवार को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर उन्हीं बातों को पौलुस बतलाना चाहता है या समझाना चाहता है और कहता है कि पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। ये हमारे जीवन के सवाल है हमारे जो हम वैवाहिक जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और आज जो कुणाल और दुर्ले विवाह के बंधन में बंधेंगे, तो यहाँ पर इनके लिए और हमारे लिए प्रश्न है कि पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे कि एक पति और पत्नी के व्यवहार को हम जानने का प्रयास करेंगे कि एक पत्नी अपने पति के साथ कैसे व्यवहार करती है और पति अपने पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करती है। तो एक परिवार के विषय में हम जानेंगे जो व्यवहारिक जीवन को व्यतीत करते थे और दोनों कमाते थे। पति भी कमा रहा था और पत्नी भी कमा रहा था। दोनों का पारिवारिक जीवन अच्छा चल रहा था, दोनों खुशहाल जीवन को व्यतीत कर रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता है, दोनों में प्रेम क्या होता है, घटने लगता है। और प्रेम इसलिए घटता है क्योंकि पत्नी और पति दोनों अपने जीवन में अलग अलग क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे या पैसे कमा रहे थे। तो जब हम पैसे के महत्व को समझे या पैसे को जान गए,
तो वहीं पर दोनों के जीवन में प्रेम का रहना या प्रेम का घटना या प्रेम का बढ़ना या प्रेम का अलग होना उनके जीवन में कभी देखने को मिलती है। तो पति अपने परिवार के लिए सोचता है और पत्नी भी अपने परिवार के लिए सोचती है, लेकिन वह पैसे अपने लिए खर्चे करती है। तो एक समय ऐसे आता है कि पति अपनी पत्नी से कहता है कि आज आप परिवार के जो हम जिस घर में रहे हैं उसका किराया आप दीजिए, परिवार का राशन आप लीजिए या बच्चों की देखभाल आज आप कीजिए। ऐसी बात को पत्नी सुनती है तो पत्नी वहां पर अपने पति को जवाब देती है और जवाब ऐसे देती है कि पति का पूरा मन मस्तिष्क हिल जाता है। मेरी पत्नी आज कैसे जवाब देती? पत्नी कहती है, मैं अपने पैसे क्यों खर्चा करूं? आपने शादी ब्याह करके मुझे लाया, परिवार हम दोनों बनाए, खर्चा आपको उठाना है, परिवार की देखभाल आपको करना है, परिवार का जो घर का किराया आपको देना है। पति कहता है कि आज मेरे पास पैसे की कमी है, इसलिए आज आपसे सहायता मांग रही हूं। पत्नी जवाब देती है, मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं हूं। यहां पर देखिएगा पारिवारिक जीवन कैसे बिगड़ता है। इस चीज को लेकर पैसे यहां पर आता है और घमंड किसको होता है? पत्नी को अपने पैसे पर घमंड होता है कि मैं कमाती हूं, मैं ही अपने पैसे को रखूं। मेरा पति कमाता है तो परिवार की सारी जिम्मेदारी किसकी होगी? पति की होगी। ऐसे में क्या परिवार चल पाएगा? ऐसे में क्या परिवार चल पाएगा? जब पति और पत्नी जब प्रतिज्ञा करते हैं कि हर सुख में हर दुख में मैं आपके साथ रहूंगी या मैं आपके साथ रहूंगा, तो यहाँ पर पत्नी अपने पैसे के घमंड करती है और अपने पति से मुंह मोड़ लेती है और अपने पति को पैसे देने के लिए तैयार नहीं होती है। तब पति कहता है कि जब आपको हर चीज की आवश्यकता थी, मैंने आपको क्या किया? ला के दिया। आपको कपड़े की आवश्यकता थी, मैंने आपको ला के दिया। आप जो अपने जीवन में जो वस्तु चाहती थी, मैंने आपको ला के दिया। जो आवश्यक आपको थी, हर वस्तु आपको ला के दिया। लेकिन आज जब मेरे पास पैसे की कमी होगी तो आपने मुझे जवाब दे दिया। जब पति की ऐसी बातों को जब पत्नी सुनती है तो उसका मन वहीं पर खनकता है कि मैंने क्या जवाब अपने पति को दिया, कैसी बातें मैंने अपने पति से कह दिया। तो मसीह में प्रिय भाई तथा बहनों और प्रिय माता पिता, तो यहाँ पर कहा गया कि पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का हक पूरा करे। हम इस उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे कि पति और पत्नी को दोनों का हक को क्या करना है? पूरा करना है। और इस हक को पूरा करने के लिए एक शब्द पति और पत्नी के जीवन में जुड़ता है और वह शब्द है प्रेम। और वह शब्द है प्रेम। और प्रेम के बिना ना पति रह सकती है, ना पति रह सकता है और ना ही पत्नी रह सकती है। जब तक पति और पत्नी के जीवन में, पारिवारिक जीवन में प्रेम नहीं रह पाएगा तो आप किसी भी प्रकार की हक या किसी भी प्रकार की परिवार की आवश्यकता को आप समय से पूरा नहीं कर पाएंगे।
तो इसलिए यहाँ पर वचन कहा गया है कि पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपने देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर हम आदम और हवा के जीवन को देखने पाएंगे कि एक देह से एक मनुष्य की उत्पत्ति होती है, अर्थात आदम के शरीर से कौन बनती है? कुनाल। कुनाल कौन बनती है? आदम की देह से। इसके जन्म होता है आदम की देह से। आदम और हवा के विषय में सुने कि नहीं? सुने ना। तो आदम से कौन निकलती है? इसका जन्म होता है आदम के शरीर से। आदम के एक अंश से किसको बनाया जाता है? हवा को ना हवा को बनाया जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु अपनी पत्नी का अधिकार है। इसलिए पत्नी को कहा गया है अर्धांगिनी, अर्थात पति का आधा अंग। इसलिए आज के बाद जब आप विवाह के बंधन में बंधेंगे या विवाह के बंधन में बंध जाएंगे, तो आप दोनों को अपने अपने शरीर पर या अपने अपने देह पर अधिकार नहीं है। तुरलन को कुणाल की देह पर अधिकार है और कुणाल को तुरलन की देह पर अधिकार है। आप आज के बाद आप दूसरे के विषय में नहीं सोच पाएंगे ना। आज जब पवित्र विवाह के बंधन में बंधेंगे या ईश्वर आज आपको एक देह में जोड़ेगा, तो आप किसी दूसरे स्त्री या दूसरे पुरुष के विषय में आज आप नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आज दो देह को एक देह में मिलाना चाहता है या एक देह में जोड़ना चाहता है। और उस देह को जोड़ने के लिए आपको अपने जीवन में समझ के साथ जीवन में बढ़ना है। तब आप दो शरीर और एक तन रह पाएंगे और उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। तुम एक दूसरे में अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असमय के कारण शैतान तुम्हें परखे। और शैतान मनुष्य के जीवन में और पारिवारिक जीवन में बहुत ज्यादा कार्य करता है। शैतान मनुष्य के मन, मस्तिष्क और सोच को ऐसे बदलता है कि परिवार अलग होने को भी तैयार होता है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है तुम एक दूसरे से अलग ना रहो। और उसके लिए जब आप एक दूसरे से अलग ना रहना चाहते हैं, तो आपको प्रार्थना अपने जीवन में करना है। अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने व्यवहार के लिए और अपने विकास के लिए। जब आप प्रार्थना नहीं कर पाइएगा, तो शैतान आपके जीवन में कार्य करेगा, दोनों के जीवन में कार्य करेगा और आपके सोच को, आपके विचारों को ऐसे बदलेगा कि आप एक दूसरे से अलग होते चले जाएंगे। और कैसे अलग होंगे? वो जो प्रेम आपके पति और पत्नी के जीवन में रहेगा, वह प्रेम आपके जीवन में घटेगा। इसलिए जब आप परिवार को बनाना चाहते हैं या परिवार का विकास करना चाहते हैं या परिवार को संभालना चाहते हैं, तो एक दूसरे को
समझना और सहारा देना और एक दूसरे को साथ लेकर चलना, तब आप परिवार को बना पाइएगा, परिवार को संभाल पाइएगा। अगर कुणाल और तुरले दोनों एक दूसरे के बातों पर नहीं चलते हैं तो इनका विचार भी अलग होगा और इनकी कार्य भी और सोच भी इनकी अलग होगी। जैसे हम उदाहरण में दी कि पति पत्नी दोनों कमाते हैं, लेकिन परिवार जब चलाने की पारी आती है, परिवार की जिम्मेदारी पति उठाता है और पत्नी क्या करती है, अपने पैसे की घमंड करती है। जब उसे समझ आती है कि पति मुझसे क्या किया, मेरे लिए क्या किया, तब वह परिवार के विषय में सोचती है। सच में कि परिवार एक व्यक्ति से नहीं बल्कि दो व्यक्ति से चलता है, पति और पत्नी। बिना पति के परिवार नहीं बनता है और बिना पत्नी के परिवार नहीं बनता है। पति और पत्नी का होना एक परिवार का निर्माण करने के लिए होना आवश्यक है, तब आप परिवार का विकास कर सकते हैं और परिवार को चला सकते हैं। और इस पारिवारिक जीवन में शैतान आपके जीवन के साथ कार्य करेगा और कार्य ऐसे करेगा कि सबसे पहले वो किसको बहकाता है, शैतान। कुणाल किसको बहकाता है, शैतान सबसे पहले। आदम की वाटिका में इसको, आदम की वाटिका में शैतान किसको बहकाया, हवा को। और हवा कौन थी, कौन थी, कौन थी हवा, एक स्त्री थी ना। भजन संहिता के अनुसार आप देखिएगा कि वहां पर वचन बतलाता है कि एक स्त्री परिवार को बनाती भी है और परिवार को क्या करती है, बिगाड़ती है। और बिगाड़ने वाला कौन है, शैतान। उनके मन मस्तिष्क में कार्य करता है और पूरे उनके विचारों को, उनकी सोच को और उनके कार्यों को ऐसे बदलता है कि पूरा परिवार क्या होता है, बिखरता है। वो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करती। करने वाला कौन, करवाने वाला कौन है, शैतान। इसलिए कहा गया है कि एक स्त्री परिवार को बनाती भी है और परिवार को क्या करती है, बिगाड़ती भी है। इसलिए आज तुरंत आप जब नए परिवार में जाइएगा या नए परिवार या नए जगह में नए लोगों के साथ आप मिलिएगा, तो आपको परिवार को बनाना है, आपको परिवार के साथ प्रेम व्यवहार करना है, परिवार को संभालना है और परिवार के साथ एकजुट के रहना है। तब आप अपने परिवार को बढ़िया से या अच्छा से आप चला पाइएगा और परिवार का विकास करने पाइएगा। अगर आप अपनी इच्छा के अनुसार चला पाएंगे या अपनी इच्छा के अनुसार चलाएंगे तो परिवार आपका कभी नहीं बनेगा। वही वचन के माध्यम से कि परिवार को बिगाड़ना और संभालना इनके हाथों पर है, स्त्री के हाथों पर है। आज जब आप पति और पत्नी के रूप में जुड़ेंगे या आपका विवाह होगा तो आप दोनों को समझदारी के साथ अपने परिवार को चलाना है या अपने परिवार की देखभाल करना है। क्योंकि कहने वाले आपके जीवन में बहुत सारी बातों को कहेंगे कि ऐसे करना है, वैसे करना है, लेकिन आपको निर्णय लेना है, आपको एक सही प्रमाण लेना है कि हमको अपने परिवार को कैसे चलाना है। जब आप अपने निर्णय को लेंगे तो आप अपने परिवार को अपनी इच्छा के अनुसार चला पाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप दोनों को बहुत टाइप की आशीष प्रदान करें और आप दोनों वचन के अनुसार चले और एक पति पत्नी के रूप में एक आदर्श भरे जीवन को व्यतीत करें। ईश्वर आपको अनुग्रह करे, आशीष करे और ढेर सारी शुभकामना के साथ आपके जीवन में अगुवाई करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। जीवित महान यहोवा पिता परमेश्वर, हम फिर से आपको धन्यवाद देते हैं वचन की संगति के लिए।
ये वचन की संगति में जाने के लिए तूने हमें अगुवाई किया, सहायता किया, मदद किया, हमें एक मनचित होने का अवसर दिया, हमारे मन को स्थिर रखा और पौलुस के माध्यम से तूने आज हमारे जीवन में एक पारिवारिक जीवन के विषय में बतलाया है। आज ये वचन तू हमारे बीच में और विशिष्ट आज के नए दुल्हा और दुल्हन के बीच में दिया है। यह वचन इनके जीवन में आशीष बनने पाए और ये वचन इनके जीवन में कार्य करने पाए, ताकि ये एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे का सहारा बनते हुए, एक दूसरे पर अपने अपने अधिकार निभाते हुए, अपनी जिम्मेदारी को करते हुए अपने पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन को सकुशल बिताने पाए। शैतान के हर एक कार्यों से, हर एक बातों से, हर एक विचारों से तुम दोनों को बचाए रखो, ताकि वे आपकी संगति में रहकर अपने पारिवारिक जीवन को भली भांति निभा पाए। सारी बातों को और सारी आदर और महिमा आपको ही देते प्रार्थना से मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं। सुने और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करें। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समझ ज्ञान से उपलब्ध है, प्रत्येक के मन और हृदय की रक्षा करें अब से सदा रहे। आमीन। इस समय हम लोग कोयल दल की अगुवाई में गीत गाएंगे। Amen.
समय दोनों खड़े हो जाइए। इस समय अभी भी आप लोगों को समय दिया जाता है, यदि किसी प्रकार की कोई बात है या कोई बता सकते हैं, ऐसा किया जा सकता है। तो इस समय किसी प्रकार कोई आपत्ति नहीं, कोई बात नहीं है, इसलिए कि यह एक कानूनी प्रक्रिया है, इसलिए दूसरे को सच मन से प्रतिक्रिया देंगे, वचन देंगे, और यह प्रतिक्रिया जो है जीवन भर के लिए हमेशा के लिए एक दूसरे को देंगे। अब है देश परमेश्वर के सामने इस अपने बच्चन का दूल्हे को विवाह की प्रतिज्ञा देकर मेरे पीछे पीछे बोलो, मैं कृष्णनाथ हेरें तुझको है कृष्ण दुल्हन आए सब ज्ञानी ईश्वर के समूह और इन साक्षियों के सामने प्रतिज्ञा देता हूँ कि मैं तुझको अपनी धर्म पत्नी करके कभी न त्यागूंगा, वरन मरने लो दुख और सुख में विश्वासता से प्यार करूंगा। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। आमीन। आप एक सुमन तुल्यनाय सब ज्ञानी और सब उपस्थित परमेश्वर के सामने इस अपने बच्चन दूल्हे को विवाह की प्रतिज्ञा देकर मेरे पीछे पीछे बोलो, मैं कृष्ण सुमन तुल्यनाय तुझको है कृष्णनाल रे यहाँ सब ज्ञानी ईश्वर के समूह और इन साक्षियों के सामने प्रतिज्ञा देती हूँ कि मैं तुझको अपना धर्म पति करके कभी न त्यागूंगी, वरन मरने लो दुख और सुख में विश्वासता से प्यार करूंगी। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। आमीन। इस अपने प्रतिज्ञा को दृढ़ करने के लिए परस्पर अंगूठे पहनाओ और अपने दाहिने हाथों को मिलाओ। भी आज इनके विवाह के चिन्ह के रूप में लाया गया है, तो मैं कलिसिया का इस अंगूठी को एक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से संस्कार करता हूँ। आमीन। आप एक दूसरे को देखेंगे। अब तुमने विवाह करने की परस्पर वाचा बांधी है और अपने विवाह संबंधी प्रेम और प्रतीति के लक्षण के लिए अंगूठों को परस्पर पहना के अपने हाथों को मिलाया है। इस पर मैं क्रिस्तानी मंडली का निवास होकर तुम्हारा विवाह स्थापित करता हूँ। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। जो कुछ ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। आमीन।
आप प्रेम की ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी दिन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर को मुख प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर को मुख प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझे कुशल दे। आमीन। इस समय आपके बीच में जो माला लाया गया है उससे भी देंगे। मैं कलीसिया का निर्काश होकर इस वरमाला को एक परमेश्वर पिता और शुद्ध और पवित्र आत्मा के नाम से संस्कार करता है। आमीन। फिर से एक दूसरे को देखेंगे और वरमाला को करेंगे। तूरे आशीष दुनिया में आगे रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे। पहले दूल्हा और दुल्हन आएंगे, उसके बाद दूल्हे तरफ से 2 गवाह और दुल्हन की तरफ से 1 गवाह। सबसे पहले दूल्हा और दुल्हन आएंगे। दूल्हे की तरफ से 2 गवाह और दुल्हन की तरफ से 1 गवाह।
पालिके ई सुंदर जोड़ी ओरे विसाते सुधा में पालिके ई सुंदर जोड़ी ओरे विसाते आदम हवा लेके ई सुंदर जोड़ी ओरे विसाते सुधा में पालिके ई सुंदर जोड़ी ओरे विसाते इस समय दोनों खड़े हो गए। इस समय आप दोनों खुश है ना? खुश है नहीं? क्यों है खुश? क्यों है खुश? तो खुश तो है बोला, क्यों है खुश? बताइए। दोनों बताइए। हम खुश हैं। खुश नहीं है तो बताइए क्यों? कैसे बताइए, खुश होने का क्या कारण है? पवित्र बंधन में बंधन है। पवित्र बंधन है। तुझे चलो चलिए बताइए तो। नाम तो बता दिया, आप बताइए। खुश है ना? इसी तरह हमेशा जीवन में खुश है ना? क्या बनना है, खुशी से रहना ना? अगर खुश है तो एक बार घर घूम गई ना? तब हम मंडे वाला के देते हैं। एकदम खुशी से आनंद से एक गाना सुना दीजिए। इतना खुश है ना? चलिए माइक दे दीजिए। उसी को माइक में जाएगी। हाँ, इतना लोग देखेंगे तब ना लोग मानते हैं। भूल गए नहीं जानते सवाल नहीं होना चाहिए। हैं? उसी में दो आदमी गीत गाता है ना। हाँ, उसी में दो गीत गाता है। उसमें विरासत के समय में दो पादरी और एक प्रचारक से पहले गाना से भूल गए उसे।
से पूरा जमाई के ना सुनना है दोनों मिलकर गए, अकेले नहीं, दोनों मिलकर गए। जल्दी करो, मंडली आपकी खुशी ये जल्दी जाना है ना, तो बाद में फिर जल्दी जल्दी मत बोलिए। हाँ, लेकर हुआ हाँ, चलिए कोई बात नहीं। चलिए जीवन रूपी मोर डोंगाए पाप रूपी सामुद्र घाटे जीवन रूपी मोर डोंगाए पाप रूपी सामुद्र घाटे डुलेला डुलेला डर लगेला लेके चला डुलेला डर लगेला लेके चला समुद्र मने डोंगा मोर छोटका कैसे जाबो उस पार गहरा समुद्र मने डोंगा मोर छोटका कैसे जाबो उस पार पानी के हलचल से डुबाइएगा प्रभु तो लेके चला पानी के हलचल से डुबाइएगा प्रभु तो लेके चला हाँ, सुंदर वैज्ञानिक को आप लोगों के तौर पे जानते हैं क्या था ना, लोग क्या कहते हैं शैतान लोग कहते हैं, किसी का शैतान रोकने का प्रयास करना, शैतान को पकड़ना। ठीक है, आप दोनों के साथ याद हो गया, इसका प्रमाण भी आप दोनों के साथ किया जाता है। तो सर्टिफिकेट है, ये सत्यार के रूप में है, कहीं भी आप दोनों को दिमाग को सर्टिफिकेट ऑफ पिता के लिए प्रमाण कर सकते हैं। इस समय किसको देंगे? संभाल के रखिएगा, आपने संभाल बात नहीं खाने की कहीं रख दीजिए तो ये खोजक खोजी करेगा, आप क्या रखेंगे? इसमें दोनों लिखे हैं ना। इस समय हम लोग थोड़ी देर पहले हम लोग अधिकार के विषय में थे ना, तो ये दोनों का अधिकार, ठीक है, तो दोनों को इधर इधर अरे बात पूरे मंडली खड़े हो जाएंगे। हे प्रभु परमेश्वर, पूरे नार और नारी को सिंचा और विवाह के लिए नियुक्त किया और गर्भ के बालों से धन्य किया और अपने प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त और अपने दुल्हन रूपी मंडली का भेद उसमें जलाया है। नाम की असीम भलाई प्रिय प्रार्थना करते हैं कि तू अपनी आयु से सृष्टि लिया और आशीष को टालने और ना खोने ना दे
और उसको एक नए विवाहित जोड़ों हम सबों में दया से रक्षा करते रहा हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। हम लोग 128वें भजन संहिता से भक्त विवाहित लोगों का कर्तव्य और आशीष सुने। परमेश्वर का हर एक दरोया क्या ही धन्य है जो उसके मार्गों पर चलता है, जो अपने हाथों की कमाई खाएगा। तब तू क्या ही धन्य और तेरे लिए भलाई होगी। तेरी पत्नी फलवान की नाई तेरे घर के भीतर होगी और तेरे बच्चे तेरे मांग के चारों ओर जलपाई की पातों की नाई होंगी। एक जो मनुष्य परमेश्वर से डरता है वह इसकी इसी से धन्य होगा। परमेश्वर के सेवों से आशीष दे और जो जीवन भर यरूशलेम की भलाई पर दृष्टि कर और अपने बच्चों के बच्चों को देखने पाए इसराइल पर दूसरा दो। हे अनुग्रहकारी दीनदार पिता परमेश्वर सारे मन हृदय से आपको धन्यवाद करते हैं। आज इन जोड़ों के पवित्र विवाह में हम सबको साथ कुशल ले आया है और इन जोड़ों के पवित्र विवाह को हम देखने पाते हैं। और आज सब सचमुच में आपका अनुग्रह आपकी आशीष रहा धैर्य और आए तो प्रभु पवित्र विवाह के द्वारा दूल्हे को जोड़ा और एक नए परिवार के बनने पाते हैं। इसलिए प्रभु अपने नए परिवार को आज से आरंभ करेंगे, आज से शुरुआत करेंगे। इसलिए दोनों को अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई कर सहायता कर ताकि दोनों मिलकर के प्रभु पारिवारिक जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाने पाए, परिवार को विकास की ओर बढ़ाने पाए, परिवार में शांति बनाए रखे और दोनों दूसरे को प्रभु आपका महिमा करने पाए। इसलिए विवाह के समय जो एक दूसरे को प्रतिज्ञा के वचन में और शिक्षा के रूप में जो वचन को सुनाया गया बताया गया उन सारी बातों को प्रभु अपने जीवन में बनाए रखे, ध्यान करें और वचन के अनुसार अपने जीवन को तैयार करने पाए, संवारने पाए, वचन के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाने पाए और दोनों आपके डाल भाई प्रेम में बने रहे और प्रार्थना में जीवन व्यतीत करने पाए ताकि उसके तरह आपका महिमा करने पाए। पारिवारिक जीवन में शैतान दुष्ट आत्मा के द्वारा हर तरह की परीक्षा आएगी, हर तरह की रुकावट आएगी, दुख तकलीफ आएगी, पर परिवार को बिगाड़ने की, परिवार को तोड़ने की हर तरह कोशिश करेगी। उससे काम आत्मा से कोई उनकी रक्षा रखवाली कर उनके दिल को खोले प्रभु इनको साहस की हिम्मत के शैतान से डरने का, शैतान से युद्ध करने का, तो अपने आत्मा के द्वारा इनको अगुवाई कर और बच्चों की हथियार को अपने जीवन में बनाए रखे और बच्चों को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करे और शैतान का सामना करने पाए ताकि शैतान को पराजित करने पाए और पारिवारिक जीवन में खुशहाल जीवन करके प्रभु आपका महिमा प्रतिभा आगे बढ़ने पाए। इसलिए प्रभु दोनों को अपने संगत में बनाए रख और दोनों उसे कर आपका महिमा करने पाए। हे प्यारे प्रभु प्रार्थना करते हैं जो भी दान है, धन्यवाद दान है तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। उसी दान का आशीष कर इस दान के द्वारा प्रभु आपका महिमा होने पाए, मन की उन्नति होने पाए, हर एक जन को आशीष दे और आपके आशीष को पाकर आपका महिमा करने पाए। हे प्यारे प्रभु प्रार्थना करते हैं इस प्रकार जो हर एक को यहाँ आने में अगुवाई किया, सहायता किया, उसी प्रकार प्रभु आप यहाँ से लौटेंगे उस समय हर एक किसान की सहायता कर और जहाँ पर सबों को साथ को सब पहुँचा और पुनः पहुँच कर प्रभु आपका धन्यवाद प्रभु आपका महिमा करने पाए। ये प्यारे प्रभु पुनः के साथ हम सभी को हाथ में समर्पित होते हैं। जो भी आवश्यकता है नाम लेकर नहीं मांगते स्वर के भंडार खोलकर आपने आशीष को ले लिए और आशीष को पाकर आपका महिमा करने पाए। विरोध में बोले से बच्चन से मान से जो पाप किए हैं हर एक पापना को क्षमा कर धन्यवाद मिलते की प्रार्थना के नाम से मांग प्रदा सुन और अंदर से तगात में ग्रहण कर आमीन। हे हमारे पिता जो सच में है तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी कृपा करो, हमारे और जैसे क्षमा करते हैं और क्योंकि आज और मस्ता एक है। आमीन। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख प्रकाश करे और तेरे क्रूस दे। आमीन। आमीन।
Oh
परमेश्वर को धन्यवाद देवेंगे और गावेंगे सारा हूँ तुझे, सारा हूँ तुझे, सारा ताने तू और तूने गाऊं, मैं जीवन भर इसलिए गाता हूँ, परमेश्वर प्रेममय, परमेश्वर प्रेममय, हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि सुबह से लेकर के अब तक के जीवन में संस्था के साथ में आज के समारोह को बिताने दिया और हमारे दूर दराज से आए हुए मेहमानों को आने में और उनके जाने में सहायता के निमित्त एक साथ हम लोग प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में से पृथ्वी पर हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें प्रश्न में मत डाल, परंतु ऐसी छुड़ा, क्योंकि राज्य पर काम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबके साथ होवे। आमीन।